शंकराचार्य स्वरूपानंद नहीं रहे। पोथीराम से कैसे बने थे स्वरूपानंद सरस्वती? इनकी अंग्रेजों से लड़ाई की क्या है कहानी? शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती क्यों कहलाते थे क्रांतिकारी बाबा? शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती चिर शांति में विलीन हो चुके हैं। उन्होंने 99 साल की उम्र में जीवन यात्रा से विराम लिया। ये नरसिंहपुर ज्योतिष और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य थे। निधन से 9 दिन पहले ही उन्होंने अपनी 99वीं सालगिरह मनाई थी। ये संत समाज के वो प्रखर दीप थे जिनकी ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी थी। इनके नाम की ख्याति क्रांतिकारी बाबा के नाम से भी थी। ये नाम इन्हें स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में अंग्रेजों से लोहा लेने की वजह से मिला था। स्वरूपानंद सरस्वती मूल रूप से मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के रहने वाले थे। यही दिघोरी गांव में 2 सितंबर 1924 में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम धनपति उपाध्याय था। पिता ने बड़े दुलार से इनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था। बाल्यकाल से ही आध्यात्म में धुनी रमाने वाले पोथीराम ने महज 9 साल की छोटी सी उम्र में ही आध्यात्म का रास्ता अपना लिया था और अपने घर का त्याग कर दिया था। इसके बाद वे काशी जा पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी करपात्री महाराज से वेद वेदांग और शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद वे आध्यात्म के मार्ग पर चलते रहे और शास्त्रों का खूब अध्ययन किया। बचपन से ही प्रखर क्षमताओं वाले पोथीराम या स्वरूपानंद सरस्वती का मन आध्यात्म के साथ साथ सामाजिक मुद्दों में भी खूब लगता था। यही कारण था कि वे देश की आजादी की लड़ाई में भी सक्रिय रहे। उस वक्त एक युवा साधु के तौर पर वे जिस अंदाज में बढ़ चढ़कर इस संग्राम में सक्रिय रहे कि इनकी पहचान ही क्रांति बाबा के रूप में बन गई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। उस समय स्वामी जी महज 19 साल के ही थे। कुछ अलग करने का जज्बा था इनमें। आंदोलन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें गिरफ्तार भी किया और इन्हें 9 महीने तक वाराणसी के जेल में बंद रखा। साथ ही 6 महीने तक ये एमपी के जेल में भी रहे। आजादी की लड़ाई के साथ साथ वह धार्मिक कार्यों से भी जुड़े रहे। 1950 में वे दांडी सन्यासी बन गए थे। इसके लिए उन्होंने शारदा पीठ शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड सन्यास की दीक्षा ली थी। इसके बाद से उन्हें स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के नाम से जाना जाने लगा। पहली बार स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को 1981 में शंकराचार्य की उपाधि मिली। वे अब तक द्वारका और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद को उनके गुरु के पास धर्म और राजनीति दोनों की शिक्षा मिल रही थी। उनके गुरु करपात्री महाराज की एक राजनीतिक पार्टी राम राज्य परिषद थी, जिसके वह अध्यक्ष थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर के निर्माण के लिए भी लड़ाई लड़ी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें जब ट्रस्ट में जगह नहीं मिली तो वे नाराज हो गए थे। उन्होंने मुहूर्त और कामकाज पर भी सवाल उठाया था। ये कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ अपनी नजदीकियों के लिए भी खूब चर्चाओं में रहे। कांग्रेस में अब तक कई बड़े चेहरे इनके शिष्य बताए जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।